जय भीम साथियों। आज का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संदेश, इस विषय से आप निश्चित रूप से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक की लगाम शिक्षा के बगैर हाथ नहीं आने वाली। ये विषय है और हम इस विषय पर आज का डॉक्टर आम्बेडकर संदेश हम प्रस्तुत करेंगे। जब बाबा साहेब का ऐसा स्पीच को बाबा साहेब ने 14 जनवरी 1948 को दिया था। सम्मानित साथियों, इस भाषण में 14 जनवरी 1948 के बाबा साहेब के इस भाषण से अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप निश्चित रूप में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये भाषण और सुनने के बाद आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आप निश्चित रूप से अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे और अनुसरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बातों पर विशेष फोकस बाबा साहेब आम्बेडकर ने करते हैं। एक, भाषण कला को लेकर बहुत विस्तार से बाबा साहेब ने ये बात की है और क्यों ना करें इस मुद्दे को लेकर बात, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ऐसा कार्यक्रम में मौजूद है जहाँ पर भाषण कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ऐसे छात्र जो दिन भर तो मेहनत मजदूर करते हैं और शाम को 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और रात के समय मुझे ही पढ़ाई करते हैं और उनकी जो कक्षा चलती हैं उन छात्रों को संबंधित बाबा साहेब करने आए तो और भाषण प्रतियोगिता कराई गई और उस भाषण प्रतियोगिता को बड़ी आत्मीयता के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सुना और वहाँ पर अपनी स्पीच दिया। तो अपने जब स्पीच बाबा साहेब देते हैं तो भाषण कला को लेकर हर वो बारीकी पर बाबा साहब जिक्र करते हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर स्वयं ही इस भाषण में कहते हैं कि हम एक ज़माने में जब हम नौकरी करते थे एलिफेंट कॉलेज में, तो वह हम सभी छात्रों के सामने बोलने में हिचकिटाहट कैसे बाबा साहब ने अपने आप को एक सहायक वक्ता और एक अच्छे वक्ता के रूप में अपने आप को निखारा। इस बात को हमें सभी इस बात को महसूस करते हैं कि आज की तारीख में भी वह कला बाबा साहेब यह जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक और अच्छे का वक्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। तो निश्चित है कि आप भी ज़रूर अच्छे वक्ता के रूप में जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब ने एक अच्छे वक्ता के रूप में कैसे काम किया, तभी बाबा साहेब आम्बेडकर अच्छे वक्ता के रूप में बने। दूसरी बात, बाबा साहब यहाँ पर पहनावे को लेकर की गई थी, क्योंकि अच्छे कपड़े, हमारे कपड़े किस तरह से होने चाहिए, कब किस फैशन में किस तरह के कपड़े होने चाहिए और इस पर बहुत बारीकी से प्रकाश डाला है बाबा साहेब ने। इसलिए हमारे आपसे निवेदन है कि आज का वीडियो लंबा हो सकता है, इससे पहले आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आज का वीडियो आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्पीच अगर आप अंत तक सुनेंगे तो निश्चित है कि एक यूँ ही कहे कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारे जीवन में सम्मानित साथियों, बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संदेश। 14 जनवरी 1948 के दिन मुंबई के धोबी तालाब में परिवर्तन के रूप में नाइट स्कूल के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता समारोह शाम 8 बजे सिद्धार्थ कॉलेज में होती है। इस समारोह की 2 बातें विशेष थी जो सहज ही प्रकट हो रही थी। पहली जो खास बात ये थी कि अंग्रेजी के ABCD अक्षरों का विस्तार कैसे किया जाता है और यहाँ सीखने वाले इन छात्रों के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बड़ी ही आत्मीयता के साथ उपस्थित थे। दूसरी खासियत थी छात्रों में हीन भावना, दरिद्रता के कारण जिन युवकों को बचपन में ही मनमोहस कर स्कूल की सीढ़ियाँ उतार कर मिल, कारखानों और राह की पकड़नी पड़ी थी,
ऐसे में 350 युवक अब भी नौकरी करते करते एक नाइट स्कूल में पढ़ने लगे और इन्हीं छात्रों का एक कार्यक्रम था। पिंपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन और डीजी जादव को आमंत्रित किया गया था। तभी भाषण प्रतियोगिता के 3 विषय पर यहाँ पर रखे गए थे। पहला विषय था अस्पृश्य युवकों के कर्तव्य क्या, और दूसरा विषय था हिंदू धर्म का के बारे में मुझे क्या लगता है, और तीसरा महत्वपूर्ण मनोरंजन विषय था फिल्में देखना अच्छा है या बुरा। 9 छात्रों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था और पुरस्कार जीते। इस अवसर पर नाइट स्कूल के प्रबंधक, वाद विवाद मंडल के सचिव और समारोह अध्यक्ष के भाषण हुए और उनके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भीमराव ने स्पीच देना शुरू किया और अपने भाषण देना शुरू किया और क्या कुछ कहा, हम आपसे सक्षम रखेंगे। तब बाबा साहेब ने कहा, प्रिय मित्रों, आज जो मैं भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और उसमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया है उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। ऐसा मुझे लगता है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनका ही काम उत्सुकता जगाने वाला रहा है। ऐसे शायद खुद उन्हें भी नहीं लगता होगा और इसमें निराशाजनक होने जैसी कोई बात नहीं है। और हो सकती है कि यह आपका पहला ही अवसर हो। जिन्होंने कोशिश तो की करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र है। और सभी भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस कला को सीखने में कुछ लोगों में यह कला पैदाशी हो सकती है। और महाराष्ट्र में नामदार गोखले निष्पांत वक्ता थे, वह एक एक्सपर्ट वक्ता थे, इस बारे में 2 राय नहीं हो सकती। और कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद में कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी भी वक्ता का वहाँ पर भाषण हुआ और मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का कार्य आयुष्मान गोखले को दिया गया। इसी तौर पर आयुष्मान गोखले अपना भाषण लिख कर लाए थे। इतना ही नहीं, भाषण उन्होंने याद भी कर लिया था, लेकिन वे जब बोल रहे थे तब किसी ने कुछ इशारा कर दिया और वे अपना भाषण भूल गए। तभी 1-2 मिनट में ही वे समारंभगार से बाहर चले गए। इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी मैं मैकाले नामक एक लेखक की सारी किताबें याद करने की उन्होंने ठान ली थी और सभी मैकाले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया और उनके कमरे में हर तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते और भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपने मुद्राएं वे आईने में देखा करते थे। कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखें।